से तैयार है। कल जो है एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, ब्रिजेशपाल ने अपने डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, फिर फांसी पे लटक गया। उसका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स का कोई मतलब नहीं है इन डिग्रियों का, क्योंकि इस सरकार में नौकरी नहीं है। अखिलेश यादव ने भी तंज कसा इस पे कि बेईमानी है भाजपा सरकार में, बेरोजगारी। देखिए वो लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, जिन लोगों ने एक नौकरियां बेचा था कभी। आज उत्तर प्रदेश की ये 7वां वर्ष पूरा हो चुका है। इन 7 वर्षों में किसी नौकरी में किसी पद को कभी बेचने का कोई आरोप लगा हो, कोई नौकरियां बिकती दिख रही हो आपको? जिस उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पारदर्शिता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटते हैं। न जाने कितनी नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियां आपके सामने भी हैं, देख लीजिएगा आप। इसके पहले चुनाव जो नियुक्तियां निकलती थी तभी उनके रेट तय हो जाते थे, बाकायदे उसको बेचा जाता था एक एक पद को। मैं नहीं समझता कि पिछले 7 सालों में किसी को, विपक्ष को भी इस बात को कोई आरोप करने का कभी मौका दिया उस पार्टी ने। इतनी पारदर्शिता, इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद आज नौकरियां जो क्रिएट हो रही हैं, बाकायदे उनकी जो परीक्षा प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो करके, और एकदम जेन्युइन बच्चे, जो बच्चा पढ़ाई में ईमानदार है, तेज़ है। आप पिछले दौर में लोगों की नियुक्तियों के बच्चों से जाके मिल लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में जिन लोगों ने नौकरियां पाया है, जाकर उनके मेंटल लेवल को चेक कर लीजिए। पेपर लीक जो हो रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है? पेपर लीक, देखिए ये सिस्टम में फ्रॉड लोग काम करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग कहीं किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अगर किसी ने गलती किया तो उसको सज़ा मिली है, सारे लोग जेल जाएंगे, लेकिन रोक नहीं पा रहे मोदी जी ना। रोकने कि जैसे मतलब इतने लोगों का भविष्य मतलब हुआ है, अंधकार में जा रहा है वो। इतने लोग परेशान हुए। देखिए ऐसा नहीं है, अगर किसी ने गलत किया तो उसकी गलती की सज़ा उसको मिल रही है ना। आप ऐसे नहीं कह सकते। इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सूबा है। इतनी पारदर्शिता, इतनी मेहनत और इतनी ईमानदारी बरतने के बाद भी अगर कोई गलती करता है तो पार्टी या सरकार हर तरह से उसको सजा देगी और उनको कभी भी ऐसा करने का दोबारा अवसर नहीं। जिस तरीके से 33% महिलाओं को आरक्षण को लेकर उन्होंने बीजेपी पहल की थी, तो चुनाव में भी दिखेगा। चुनाव में दिखेगा, चुनाव में टिकटों का बंटवारा हो, इसीलिए तो 33% का आरक्षण किया गया। उनको बाकायदे उनकी जो महिलाओं के लिए 33% सीटों का पार्टी सोच के चली है। अब प्रयास करेगी कि वो जो आरक्षण हुआ है उसको पूर्ण रूपेण लागू कर पाए। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, किसानों को लेकर वहाँ पे गड्ढे और कंटीले बिछाए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए किसानों से बात चल रही है, देश के कृषि मंत्री लगातार उनके संपर्क में है, तिथियां तय हो चुकी हैं, वार्ता हो रही है और आंदोलन। ये लोकतंत्र, यही तो लोकतंत्र है इस देश में कि कोई भी अपनी बात कह सकता है, कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता है। पार्टी उनकी बातों को, अरे सरकार उनकी बातों को बहुत गंभीरता से ले रही है। गंभीरता से बीते 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल में बातें हुई थी। अगर वो संतुष्ट, देखिए उस समय भी आंदोलन हुआ, पार्टी ने उनकी बहुत सारी चीज़ों को माना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानने योग्य नहीं होती, रुकावट उन्हीं बातों को लेके है। जो गतिरोध है, जिस दिन सारी बातें दोनों पक्ष सहमत हो जाएगा उस दिन आंदोलन। सरकार पूंजीपतियों की करोड़ों रुपए माफ कर देती है। प्रियंका गांधी जी, क्या लगता है फर्क पड़ेगा कहाँ से? देखिए प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसके पहले क्या चुनाव नहीं लड़ते थे? हारे। हारने के बाद में प्रदेश छोड़ा लोगों ने, तो स्वागत है उनका, वो लोग चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का, परिणाम आपके सामने आएगा। कोई लड़े, भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं। एक चीज़ और, राहुल गांधी ने ये कहा है कि सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा 24 घंटे भाजपा करती है और यहाँ के जो युवा हैं वो नशे में धुत रहते हैं। सरकार कैसे चल रही है? ये तो कहीं ना कहीं से युवाओं का अपमान है। ऐसी भाषा का प्रयोग, नशे की बात करना, आप इस ज़िले में आते हैं जिस ज़िले से, आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि क्या हर युवा नशा करता हो? ऐसा नहीं है। आज दुनिया का सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी भारत की है। भारत को नौजवानों का देश कहा जा रहा है। अभी आपने देखा कि जो हमारे 18 वर्ष का मताधिकार है, इसमें लोग बहुत सारे नौजवान जुड़े भी हैं इस वर्ष भी। तो मुझको लगता है कि ये युवाओं का अपमान है, उनको नशेड़ी कहना। हमारे देश की ताकत है युवा, हमारे देश के आने वाले कल में जो विश्व गुरु बनने का, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का जो हमारा स्वप्न है, वो इन नौजवानों के बूते हैं जो भारत की ताकत है।